आज के क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस सब्जेक्ट में रेशियो एनालिसिस चैप्टर को स्टडी करेंगे। हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, ये 12th के सिलेबस में फाइनेंशियल एनालिसिस सब्जेक्ट में और मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। तो आइए रेशियो एनालिसिस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग को यहाँ पर रेशियो टर्म को समझना होगा और फिर एनालिसिस टर्म को समझना होगा कि रेशियो और एनालिसिस टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। रेशियो का मतलब है ना, रेशियो का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, रेशियो एक तरह का अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये अर्थमेटिकल जो भी टर्म होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आता है। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो ये देखिए, इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम कोई भी रहेगा उसके बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए रेशियो का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट या रिलेटेड आइटम जो भी होता है उसके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग है ना, जब हम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब कभी भी हम लोग रेशियो को क्या करेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो अकाउंटिंग रेशियो कहलाएगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि अकाउंटिंग रेशियो किसको कहेंगे। तो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रेशियो को, तो वो क्या कहलाता है, वो अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। क्लियर है। तो ये दो टर्म हम लोग समझ लिए कि रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस किसे कहते हैं। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए कि रेशियो एनालिसिस क्या किसे क्या कहेंगे। तो रेशियो एनालिसिस एक तरह का टेक्निक है। जैसे किसी भी चीज को एनालिसिस करना एक तरह का तरीका है, वे है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर हम लोग है, इसमें कई टूल्स हैं, हम लोग कई फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। उस फार्मूला का यूज करके हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना, इंटरप्रिटेशन करेंगे फिर किस चीज का, तो ओवरऑल फाइनेंस स्टेटमेंट का। हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का जो फाइनल अकाउंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस टेक्निक की मदद से एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्लियर है। तो हम फिर से, ये चीज हमको समझ में आ गया होगा कि रेशियो एनालिसिस किसे कहेंगे, ठीक है। एक तरह का हमारा रेशियो एनालिसिस टेक्निक है, ठीक है, किस चीज का, तो फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस, कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन करने का। अगर इसको अदर वर्ड में हम लोग एक्सप्रेस करें तो क्या कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, जिसके हम लोग क्या करते हैं, तो विच वेरियस रेशियो, है ना, अलग अलग तरह का रेशियो, ठीक है, जैसे कि करंट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, बहुत तरह का अलग अलग टाइप का रेशियो को फाइंड आउट करके, निकाल के, कैलकुलेशन करके, है ना, उसके आधार पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अलग अलग रेशियो को, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, कंक्लूजन निकालेंगे। किस लिए कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने का पर्पस है कि हम मैनेजरियल डिसीजन वहां पर ले सकें। क्लियर। हम फिर से इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स का वेरियस, है ना, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके आधार पे जो कैलकुलेशन निकाल कर लाएंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, है ना, टर्नओवर रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, इस तरह बहुत सारे रेशियो है। उसको फाइंड आउट करने के बाद उससे हम लोग उसको कंक्लूजन निकालेंगे,
ठीक है, और उस कंक्लूजन के आधार पे हम लोग कोई भी मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब रेशियो एनालिसिस समझने के बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि रेशियो एनालिसिस को हम लोग कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग जो रेशियो हमारा है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग 4 भाग में बांट के चलेंगे। तो पहला हमारा जो भाग होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सेकंड जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा हमारा लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड जो टॉपिक हमने बताया उसमें होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्नओवर रेशियो को। और फिर फोर्थ जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो होगा सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो 4 टॉपिक में हम लोग डिवाइड कर रखे हैं, इसके अंदर भी हम लोग कई रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने बताया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या है। तो इफिशियंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। हम लोग किसी भी बिजनेस की इफिशियंसी को मेजर करने के लिए, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी को जज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वो बिजनेस का इफिशियंसी क्षमता, इफिशियंसी इट मीन्स क्या, क्षमता, है ना, कि कोई भी बिजनेस हमारा कितना ग्रो कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितनी इंक्रीज हुई है। इन सबको अगर मुझे देखना होता है, समझना होता है, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की मदद से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि उसकी इफिशियंसी क्या है। क्लियर है, तो अब देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी इफिशियंसी इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, या किस तरह का उसकी इफिशियंसी है फाइनेंशियल। क्लियर है, अब देखिए अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो अकाउंटिंग रेशियो में है ना, अकाउंटिंग रेशियो के मदद से हम लोग जो मेजर करने का काम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को, वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहलाएगा। क्लियर, चलिए ओके। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेट और डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा है, तो वो हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, जैसा भी बताया कि कई इसमें रेशियो फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज रेशियो, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज रेशियो, फाइनेंस एक्सपेंसेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से कई तरह, है ना, रेशियो को फाइंड आउट करके हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को समझ सकते हैं। तो इसमें भी, है ना, हम लोग सब टॉपिक में भी इस टॉपिक को भी फाइंड आउट उठाने जा रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो, और उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से कहेंगे, उस चीज को देखिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब से आप लोग नोन हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिश, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, है ना, कि इंटरडिपेंडेंट हो या रिलेटेड हो, है ना, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या दिखाएगा, तो यहाँ भी रिलेशनशिप देखिए, यहाँ है ना, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके बीच के रिलेशनशिप को दिखाएगा, तो एक तो पहला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा जो बिजनेस के दौरान, है ना, जो हम लोग डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं उसके दौरान जो हमारा रेवेन्यू हमको मिलेगा। रेवेन्यू कहने का मतलब हमारा, है ना, नेट सेल से है। ठीक है, अगर कोई भी इंटरप्राइजेज है उसका नेट सेल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि उसका रेवेन्यू क्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पेशली जिक्र किए हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए टर्म को हम सबसे पहले क्लियर कर दें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या समझना है। ठीक है,
देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हम लोग को समझना है अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मायने नहीं रखता कि हम सेल किए हैं या क्या किए हैं, ठीक है। अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर डे टू डे बिजनेस से अगर मुझे कुछ अर्निंग हो रहा है तो उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें इंक्लूड कैसे करें, कैसे समझेंगे, किसके लिए कौन सा होगा। तो इसके अंदर हम दो बातों को इंक्लूड किए हैं, एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए और एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए। अगर नॉन फाइनेंशियल मान लीजिए कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर नेट सेल नॉन फाइनेंशियल, ध्यान दीजिएगा नॉन फाइनेंशियल हम बोल रहे हैं, तो नॉन फाइनेंशियल होगा मतलब उसका कुछ प्रोडक्ट होगा, है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा होगा या अदर अदर सेक्टर में होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो नेट सेल उसका होगा या कमीशन जो होगा उन सबको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखेंगे। क्लियर है। जो और से जो टोटल जोड़ कर आएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। और अगर फाइनेंशियल कंपनी की बात करें कि फाइनेंशियल कंपनी हमारा क्या होता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ध्यान दीजिए हम लोग क्या बोले, तो इंटरेस्ट अर्न, जो हम लोग इंटरेस्ट अर्न करेंगे, डिविडेंड, है ना, फिट हमारा जो जनरेट होगा किससे, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज से, ठीक है। ये जो हमारा होगा यही क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। किसके लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद ये जो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम लोग अदर नाम से भी जान सकते हैं। उसका हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन टू नेट सेल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कई बार होता क्या है कि एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछ सकता है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कह देगा तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को। क्लियर। तो हम क्या बोले कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन टू नेट सेल के नाम से भी जानेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका फार्मूला पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि फार्मूला क्या है। तो ध्यान दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा और डिवाइडेड बाई नेट सेल कर देना होगा, ठीक है। और हम लोग पहले ही बताए हैं, हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो हम लोग का आंसर आएगा आना है परसेंटेज के फॉर्म में आना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब जिन बच्चों को अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या ध्यान नहीं है उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर दें कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने क्या लिखा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहली चीज अब है कि नेट सेल सबसे पहले, अब इसमें क्या आ गया, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट तो चलो समझ में आ गया कि भाई नेट सेल जो रहेगा उसमें से हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देना है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि नेट सेल आखिर बोलेंगे किसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बोलेंगे, है ना। तो देखिए जो हमारा नेट नेट सेल है, नेट सेल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए नेट सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो जो हमारा टोटल सेल होगा, ठीक है, टोटल सेल में से हम लोग को सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना होगा। अगर हम टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट सेल फाइंड आउट हो जाता है। फॉर्मूला हमेशा आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना फार्मूला का हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात आता है कि हमारा यहाँ पर एक टर्म हमने यूज किया ग्रॉस, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको कहेंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो भी तो रहेगा तब तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग को अगर ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको निकालने से पहले
हम एक टर्म आपको पहले ध्यान दिला दें कि 11th क्लास में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े होंगे और वहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना रहता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट तो आप लोग को ध्यान होगा यहाँ पर, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं, है ना, आई होप सभी लोग इससे नोन होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हम लोग करते क्या थे। अगर हमको वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता था 11th क्लास में, तो हम लोग क्या करते थे। तो हम लोग सबसे पहले इधर जो सेल्स वाला पार्ट होता था, ठीक है, देखिए यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट सेल्स निकाल ले रहे थे। ठीक है, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड, इट मीन्स क्या, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसको हम लोग क्या समझते हैं, सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, सेल्स रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स जो रिटर्न है, अगर उसको हम सेल में से माइनस कर दिए, तो ये जो टर्म आया हमारा, ठीक है, वो हमारा कौन सा आया, तो हमारा ये आ गया नेट सेल। क्लियर है। अब नेट सेल में हम लोग को क्या करना है, तो नेट सेल में से हम लोग इसमें ऐड अप कर दे रहे थे किस वैल्यू को, तो क्लोजिंग स्टॉक को। क्योंकि जितना हम लोग बिजनेस को शुरू किए, है ना, और जो लास्ट में सामान बचा रह गया, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे किसमें, नेट सेल में। क्लियर है। इसके बाद जो हमको यहाँ पर ऐड करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो वैल्यू हमारा टो, टोटल उसको एक तरफ लिख लेते थे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरफ हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो दूसरे तरफ हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले तो ये मालूम है हम लोग को कि ये जो टोटल आया, उस टोटल को यहाँ पर लिख लीजिए। इट मीन्स कि आपने ये क्या नीचे में लिख लिया, तो आपने लिखा कि जो आपका नेट सेल है, आपका जो नेट सेल है, और दूसरा क्या है, तो आपका प्लस में क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये दोनों आइटम को आपने लिख लिया ऐड करके। अब उसमें से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, तो मुझे फाइंड आउट होगा, उस बात पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ध्यान दीजिए क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक था उसको हम लोग लिख लिए, ओपनिंग स्टॉक, है ना, जितना आपका साल के स्टार्टिंग फेज में जितना भी रहा होगा स्टॉक, उसको हम लोग ऐड कर लिए। अब इसमें से हम लोग नेट जो हमारा परचेज था, क्योंकि हम लोग साल के दौरान कुछ तो परचेज भी किए होंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर कोई सामान परचेज किए और रिटर्न कर दिए, तो उसको हम लोग फिर से यहाँ पर घटा दिए हैं, है ना, और घटाने के बाद जो हमारा नेट बचा उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। मतलब ये भी क्या आ गया, हमारा नेट परचेज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं एक तरह का अगर देखा जाए, सारा का सारा, है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, तो ये सारा का सारा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट नहीं, ये हमारा सारा डायरेक्ट कॉस्ट है। यहाँ भी बहुत सारा जो और भी डायरेक्ट कॉस्ट थे, उन सबको हम एक साथ यहाँ पर ऐड करके इस साइड बाहर में कर दिए। क्लियर है। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, किसको किसको जोड़े, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा जो स्टार्टिंग में आपका था, फिर आपने नेट परचेज को जोड़ा, और फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंस को आपने ऐड कर दिया। क्लियर। इन तीनों को ऐड करने के बाद इस टोटल से घटा दीजिए। क्या करेंगे, इस टोटल से घटा देंगे, और जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, यही फिगर क्या कहलाता था, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता था। याद है। चलिए इसी चीज को हम लोग वहां पर लिखेंगे। क्लियर। आइए देखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए समझ लिखते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या समझना है हम लोग को, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नेट परचेज को।
नेट परचेज के बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करने के बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर है? मतलब ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करने के बाद अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हमारा कॉस्ट गुड्स सोल्ड निकल जाता है। अब देखिए हम इन दोनों को, है ना, यहाँ पर नेट पर सेल है और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम आपको रख कर दिखाते हैं कि किस तरह से वो वर्क करेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग क्या निकालने, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या रखे, है ना, तो हम लोग फॉर्मूला रखे कि नेट सेल में से हम लोग को माइनस कर देना है COGS को। क्लियर है? अब नेट सेल को हम नेट सेल छोड़ दे रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट का यूज किए। अभी जो हम ऊपर में लिखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको वैल्यू को लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस, है ना, उसमें हमने लिखा था नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? और इसमें से हम लोग माइनस कर दे रहे थे क्लोजिंग स्टॉक को। और ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये जो COGS था, ध्यान दीजिए, ये जो COGS था उसके जगह पे ये वैल्यू हम लोग रख लिए। अब यहाँ आगे में क्या लगा हुआ है, माइनस। इस माइनस को सब हटाते, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आएगा इसका, तो एक नेट से माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस नेट परचेज क्लियर, नेट परचेज हो गया, और माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान देंगे ये यहाँ पर माइनस था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। अब इस तरह से हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो ध्यान देने दीजिएगा, नेट, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। यहाँ पर जो नेट सेल है इसमें हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आइए ऊपर में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नेट सेल था उसमें ऐड किए थे क्लोजिंग स्टॉक को, और वो वैल्यू हमको यहाँ पर आया था। अब देखिए उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम 3 आइटम को माइनस कर रहे हैं, है ना, वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक, है ना, उसको माइनस करना है, नेट परचेज को माइनस करना है, और डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करना है। तो ऊपर भी वही किए थे हम लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक को माइनस किए थे, फिर हम लोग किसको किए थे, नेट परचेज को माइनस किए थे, हम लोग डायरेक्ट जो एक्सपेंस आया था उस इस तीनों को हम लोग माइनस किए थे। अब तीनों को माइनस करने के बाद हमको क्या फाइंड मिल गया था, तो इस तीनों को माइनस करने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकला था।
तो ये हम लोग कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमको दिखाने का पर्पस एक ही था कि हम लोग कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में ये चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसी ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ये इस तरह से फाइंड आउट कर ले रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कंपास प्रॉफिट रेशियो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू क्या क्या है, तो यहाँ पर नेट सेल दिया हुआ है, सॉरी नेट सेल नहीं, टोटल सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, और मुझे निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पहले उसका फॉर्मूला, तो लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर अभी हम लोग क्या जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल, ठीक है, और इनटू 100। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, तो नहीं, हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। क्या हमको क्वेश्चन में नेट सेल दिख रहा है, तो नहीं, नेट सेल भी नहीं है, तो नेट सेल भी हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नेट सेल को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, और देन इस पे वैल्यू पुट करके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें नेट सेल से। तो अगर हमको निकालना होगा तो हम अभी ऊपर में आपको जिक्र किए थे कि नेट सेल निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कीजिए। तो टोटल सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू है, टोटल सेल्स कितना दिखा रहा है, 2,60,000, ठीक है। और उसमें सेल्स रिटर्न कितना है आपका यहाँ पर, तो ध्यान देंगे 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमको वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2,50,000। क्लियर है? तो एक चीज हम तो निकाल लिए नेट सेल को, अब हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ध्यान देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग अभी पढ़े थे, है ना, नेट सेल माइनस COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन में भी ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नेट सेल अभी तो हम जस्ट फाइंड आउट ही किए थे। तो अब हम निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। नेट सेल का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2,50,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना है, ध्यान देंगे 2,00,000 रुपए है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2,00,000 को अगर घटा देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 मतलब 50,000 रुपया आ गया। अब हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट का एक एक्चुअल फॉर्मूला है उस पे दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आइए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा, तो ऊपर में हमारा क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था, और नीचे में हमारा क्या था, नेट सेल था, और इनटू हमारा क्या था, 100। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू रखेंगे तो कितना है, 50,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल हमारा कितना था, तो वो था हमारा
ध्यान दे दीजिए। देखिए 2,50,000, ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2,50,000 और इनटू क्या होगा हमारा में 100 होगा। क्लियर है? तो ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट गया, ठीक है। 50 से 250 5 टाइम्स में कट जाता है, ठीक है, और 5 से 120 में कट जाएगा। टोटल आंसर हमारा क्या आ गया? 20%। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब अगर इसके बाद हम लोग फिर से एक अगर एग्जाम है ना, अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से उसको है ना देख लीजिएगा, और हम लोग एक एक क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम समझें तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा नेट सेल दिया हुआ है। नेट सेल कितना है? 6 लाख। लेकिन इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और है, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो 25% ऑन कॉस्ट है। लेकिन हमको तो सेल्स वैल्यू मालूम है, हमको तो इसका कॉस्ट वैल्यू मालूम नहीं है ना। और ये 25% किस पे है? कॉस्ट वैल्यू पर है। तो हम लोग को एक इसको बेसिक से है ना, ताकि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसलिए एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं आप लोग को इस पे, ताकि आप लोग को सबको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% किस पे? कॉस्ट पे। और कॉस्ट तो मालूम नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे लेट कॉस्ट इक्वल टू हमारा कितना? तो एक्स, ठीक है। हमारा कॉस्ट हमको मालूम नहीं था तो हम कॉस्ट को मान लिए एक्स। अब एक फॉर्मूला जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या था? सी प्लस पी बराबर एस पी, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस। इस फॉर्मूला को सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सी का वैल्यू तो हमारे पास नहीं था, तो हम लोग क्या किए थे? मान लिए थे कि कॉस्ट वैल्यू हमारा कितना होगा। तो कॉस्ट का वैल्यू रख दीजिए, कितना है? एक्स प्लस, अब ध्यान दीजिएगा पी भी हमको मालूम नहीं है प्रॉफिट कितना है, लेकिन ये मालूम है 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का 25%, ठीक है। तो कॉस्ट मान लेते हैं कितना, अभी हम माने हैं एक्स। यहाँ पर हम लोग कितना फाइंड आउट किए हैं? एक्स। और एक्स का क्या करेंगे? 25%, ठीक है। अगर ये सेल्स का बोलता तो यहाँ पर सेल्स का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? अब इस बराबर हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? तो 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख रख देते हैं। क्लियर है? अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हम लोग कॉस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो ध्यान दीजिए ये 25 से हमारा 100 कट गया, कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स है प्लस ऊपर में भी एक्स था, बटा में 4 था, और बराबर कितना? तो 6 लाख। क्लियर है? एक्स। अब इसको आप क्या कीजिए कि इसको आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 4, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा और प्लस एक्स इक्वल टू कितना? तो वही 6 लाख। अब इसके आगे क्या होगा? तो यहाँ पर एड अप कर देंगे तो 5x/4 इक्वल टू 6 लाख। अब ध्यान देंगे अगर x को हम इधर रख लेते हैं ताकि हम कॉस्ट का वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, तो क्या करेंगे? 6 लाख, है ना, इनटू ऊपर में चला 4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है? तो अगर हम 5 से 6 लाख को कट कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 5 से हम 6 लाख को कट कर रहे हैं, पर हमारा कट कर 1,20,000 आ जाएगा।
क्योंकि 12,560 होता है हमारा, है ना। तो 1,20,000, अब 1,20,000 को ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4,80,000, 4,80,000। क्लियर है। तो ये हमारा एक्स क्या था, ये एक्स हमारा कॉस्ट था, तो कॉस्ट का वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। क्लियर। और सेल्स वैल्यू हमको मालूम है। अब आइए, अब हम लोग को क्या निकालना होगा, अब हम लोग को निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो हम लोग को मालूम है कि नेट सेल जो भी होगा, ठीक है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, को क्या कर देंगे माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ हमारा गुड सोल्ड है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखिए। तो नेट सेल का वैल्यू हमारा कितना था, आइए देखते हैं, 6 लाख था नेट सेल, तो यहाँ 6 लाख लिख दिए। 6 लाख में क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारा है उसको माइनस कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 4,80,000। अब ये घटेगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1,20,000। ये हमारा निकल कर के आ गया, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या फाइंड आउट करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पर देख ध्यान दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा, तो हमारा ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल इनटू 100। अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट करें, तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल कर आ गया है 1,20,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल हमारा है 6 लाख, ठीक है, और इनटू में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ताकि हम परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकें। 12 से हमारा 60 कट जाएगा, है ना, 5 टाइम्स में। उसके अलावा यहाँ पर 4 जीरो को 0 से कट कर देंगे, अब बचा 5, तो 5 को यहाँ पर 100 से कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 20। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, 20%। अब इन सब के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो को स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग समझने जाएंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है और नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, या जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये भी एक तरह का रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, किसके बीच का, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है नेट प्रॉफिट। क्लियर है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में क्या किए हैं, तो ऊपर में नेट प्रॉफिट और नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या जो हमारा नेट सेल होगा उसको लिखेंगे, और इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो देखिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है या नेट क्या होता है, ये हम पिछले क्वेश्चंस में उसके पहले हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, उसका फॉर्मूला डिस्कशन कर लिए थे। यहाँ पर नया वर्ड क्या है हमारे, तो वो है नेट प्रॉफिट। तो हम लोग नेट प्रॉफिट पहले सीख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, नेट सेल, इसका मतलब क्या हमारा यहाँ पर है, नेट सेल से है। तो नेट सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि नेट सेल जो हमारा है उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब हमारा है ना, एक तरह से तो कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड खरीदते थे उसी से, ठीक है। तो अब सोचिए, इन दोनों के माइनस करने से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में उसके अलावा यहाँ से हम लोग जो माइनस कर रहे हैं वो क्या माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें माइनस जो हमारा पहले अभी अगर
आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पहले से अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है, तो उसमें आपको करना क्या है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, जो डे टू डे बिजनेस को हम लोग रन करते हैं, तो उससे जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ऑपरेटिंग के बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कोई अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम होगा तो उसको भी आप क्या कीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा उसमें से जो टैक्स होता है उसको आपको माइनस कर देना है। उससे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर शॉर्टकट में अगर आप चाहें है ना इसको लिखना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर दीजिए किसको, तो माइनस कर देना तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देना, और प्लस कर दीजिए इनडायरेक्ट इनकम को, इनडायरेक्ट इनकम को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और इसमें एक माइनस करना चाहे, अगर टैक्स के बाद निकालना चाहे, मतलब प्रॉफिट, अगर आप है ना, हम दो तरह से प्रॉफिट को देखते हैं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट को, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। ठीक है, अगर आप बिफोर टैक्स देखना चाहें तो टैक्स को छोड़ दें, अगर आफ्टर टैक्स देखना चाहते टैक्स को आप लोग क्या करें, माइनस कर दें। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा, देखिए हमारा क्वेश्चन में है ना, हम लोग को क्या निकालना है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब यहाँ दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब अभी हम क्या समझा है, जस्ट लाइक अ नेट सेल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे अभी हम आपको ऊपर में फॉर्मूला में इसलिए डिस्कशन कर दिए कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा है ना, तो आप उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए सैलरी एंड वेजेज है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, इंटरेस्ट, ये सब आपका क्या है, तो ये सब जितने भी रहे हैं ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर। और यहाँ पर जो रेंट आपका रिसीव हो रहा है ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बराबर हम आपको अभी जस्ट लिखा है, ऊपर में ध्यान देंगे फॉर्मूला में है ना, क्या लिखा है, तो वहां पर जो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करना है, तो आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, किसको, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ला करेंगे इनडायरेक्ट इनकम को, जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 2 लाख, तो यहाँ 2 लाख लिख लिए, माइनस करना है किसको, किसको माइनस करना है, तो यहाँ पर 2-3 आइटम दिया है इसलिए इन तीनों को ऐड कर लेंगे पहले, इन तीनों को टोटल यहाँ पर वैल्यू कितना आ जा रहा है, 60,000 वैल्यू आ जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए वैल्यू जोड़कर ऐड करके 60,000, 60,000। अब उसमें प्लस कर देना है किसको, तो यहाँ पर जो हमारा रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट भी हमारा कितना है, संयोग से 60,000 ही है। क्लियर है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कितना बच जाएगा, 2 लाख हमारा नेट प्रॉफिट भी बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग को है ना, जो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना था उसका फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर हम लोग लिखेंगे
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना चाहे तो लिखें, या नेट सेल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट सेल इनटू 100, या यहाँ पर हम और करके लिख लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नेट प्रॉफिट जो हम लोग फाइंड आउट करके लाए वो हमारा 2 लाख, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा दिया हुआ वो कितना हमारा है 5 लाख। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से हम इस बात को भी बता दें, 100 से मल्टीप्लाई हम लोग परसेंटेज में आंसर को लाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसको कट कर दीजिए, तो देखिए ऊपर में भी 5 जीरो है और नीचे में भी 5 जीरो कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से हमारा ये 100 कट जाएगा 20 टाइम्स में, और 20 से 2 को अगर मल्टी कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 40% आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। हम फिर से यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे क्या दिए हुए थे। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था जो हमारी ज़रूरत था। फिर हमारा यहाँ पर ग्रॉस नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो थे वो दिए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि नेट प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट किए, और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा था और इनडायरेक्ट इनकम जो था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिए और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर हमको टोटल ऐड किए इन तीनों को, तो क्या आ गया आपका वैल्यू 60,000 आया, है ना। टोटल वैल्यू कितना आ गया 60,000, तो हमने यहाँ 60 दिया, और उसके बाद आपका जो इनडायरेक्ट इनकम था वो कितना दिया हुआ था 60,000, तो ये प्लस माइनस बिल्कुल कैंसिल हो गया और हमारा टोटल कितना बच गया 2 लैक्स। क्लियर है। इसके बाद इस वैल्यू को, ये 2 लाख के वैल्यू को और ये 5 का जो वैल्यू हमारा टोटल रेवेन्यू था, इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पर फॉर्मूला पे पुट कर दिए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इंटू 100 हमने किया, और यहाँ पर 2 लाख बटा 5 लाख इंटू 100 करके सॉल्यूशन करने के बाद हमको कितना मिला 40%। तो इस तरह से हम लोग टोटल को समझ लिए हैं। हम लोग इसमें 2 रेशियो को चर्चा की, है ना। इसके अलावा जो बेस्ट रेशियो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग जो बाकी के रेस्ट बचे हुए रेशियो हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ही जो कुछ हमारा और बचा हुआ था उस पर हम लोग डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग बाकी के और जो हमारा करंट रेशियो, लिक्विडिटी वाला लिक्विडिटी रेशियो हो गया, टर्नओवर हो गया, उन सब पे हम चर्चा उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए मिलेंगे।